तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.5। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट किए हुए थे। तो एक्सरसाइज 7.5 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझिए, पार्शियल मतलब पार्ट बाय पार्ट, नाम ही से पता चल रहा है। फ्रैक्शन मतलब तोड़ना, मतलब क्या करता है पार्शियल फ्रैक्शन, क्या करता है बहुत सारे गुच्छे वाले क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ देता है ताकि उसको स्टूडेंट लोग अच्छा से बना सके। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहे आपके बुक से ले लेते हैं x/x+1 और इंटू में x+2 और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना। तो ये क्या करता है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए a/x+1 और फिर प्लस क्या x+2 तो b/x+2। हाँ, कैसे तोड़ेगा वो बात हम बताएंगे, बस अभी यही समझना है कि पार्शियल मतलब पार्ट बाय पार्ट, फ्रैक्शन मतलब तोड़ना, मतलब बहुत सारे गुच्छे वाले क्वेश्चन को क्या करता है कि पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर तोड़ देता है। जैसे एक और रहता तो और तो एक और लिखते हैं। तो वही पार्शियल फ्रैक्शन का कहना है कि कोई भी अगर गुच्छे वाले क्वेश्चन है तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ देंगे, लेकिन कंडीशन है इसके बीच। पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि हम वही क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ पाएंगे जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम पार्ट बाय पार्ट नहीं तोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं। पहला, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सिंपल सा डिफिनेशन लिखा देते हैं हम। इफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यहीं पर लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, इफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ऊपर का पावर इज लेस देन होगा किससे, तो नीचे के पावर से, मतलब डिनोमिनेटर के पावर से। तो किसका पावर यहाँ नहीं लिखा हुआ, एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का इंटीग्रेशन करना हो, क्या है x/x+1 और इंटू में क्या है x+2 और इंटू में क्या है dx। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो देखिए सबसे पहले x का पावर देखना है। x का पावर ऊपर में कितना है, x का सिंगल पावर मतलब एक पावर है। नीचे में एक्चुअल में पावर कब देखोगे, जब गुना होगा। जब गुना होगा तो x² आ जाएगा, गुना होगा तो x², मतलब x का पावर कितना है, अधिकतम पावर 2 है। तो ऊपर में पावर 1, नीचे में पावर 2, तो क्या ऊपर का पावर कम है ना नीचे के पावर से, तो हाँ तो है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। मतलब ऊपर का पावर कम होना चाहिए नीचे के पावर से, तो उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं बुक से ही। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 3x-1 और डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू में dx। ठीक है, तो देखिए ऊपर में पावर कितना है 1, नीचे में पावर हम लोग कब देखेंगे, जब गुना होगा। तो एक यहाँ x है, एक यहाँ x है, एक यहाँ x है, तो 3 गो x है, मतलब x³ है। गुना करोगे तो x³ आएगा। तो ऊपर में पावर कितना है 1, नीचे में x का कितना पावर है 3, तो ऊपर में कम है ना x का पावर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन, कम है किससे, नीचे से, तो इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलेंगे। अब इम्प्रॉपर रेशनल किसको बोलेंगे, तो वो बात भी हम बता देते हैं। तो जो प्रॉपर नहीं होगा वही उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे, तो इसका भी डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिखा देते हैं। इफ़ पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन या तो ज़्यादा और इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या बोल रहा है, ये पावर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ऊपर का पावर ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू भी होगा किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब नीचे का पावर से। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपके बुक से ही ले लेते हैं। किधर है थोड़ा मिल जा, छोड़िए अपने से ले लेते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1 और बाय में x-1 इंटू में क्या है dx। तो देखिए इसको सबसे पहले x का पावर देखना है। ऊपर में पावर कितना है 3, नीचे में x का कितना पावर 1, तो क्या ऊपर का पावर ज़्यादा है नीचे के पावर से, तो हाँ ज़्यादा है, तो इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, इक्वल भी होगा तो भी उसको इम्प्रॉपर ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 2x और प्लस में 3 डिवाइडेड बाय x² + 7x और प्लस में क्या है 5
इंटू में डी एक्स। क्या ऊपर का पावर नीचे के पावर के इक्वल है? तो हाँ इक्वल है, तो इक्वल भी रहेगा तो उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। मतलब एक ही बात केवल प्रॉपर याद रखना है कि ऊपर का पावर कम होना चाहिए, नीचे का पावर ज़्यादा है, तो उसको हम लोग प्रॉपर बोलेंगे, और जो प्रॉपर नहीं होगा वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब पार्शियल क्या बोलता है फिर से एक बार समझाते हैं। पार्शियल क्या बोलता है कि हम वही क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ पाएंगे जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट बाय पार्ट नहीं तोड़ पाता है। जैसे इसके बीच कंडीशन यही हुआ, जैसे मान लीजिए पखल फोड़ने वाला मशीन में अगर लोहा डाल दोगे तो फोड़ पाएगा? नहीं फोड़ पाएगा। तो यही कहना है पार्शियल फ्रैक्शन का कि हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही पार्ट बाय पार्ट तोड़ पाएंगे। अगर इम्प्रॉपर में क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग बचपन में भाग विधि सीखे ना, तो उसको भाग विधि से जैसे नीचे वाले से भाग दे देंगे ऊपर वाले को, तो भाग विधि से इसको सबसे पहले प्रॉपर बनाएंगे। अब जब प्रॉपर बना लेंगे उसके बाद हम लोग पार्शियल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो आप तो बोल दिए कि पार्शियल फ्रैक्शन उसी को पार्ट बाय पार्ट तोड़ पाएगा जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। ये तो आप चुपके से बोल के निकल जा रहे हो, लेकिन आखिर तोड़ेगा कैसे? कुछ तो नियम होगा ना, कुछ तो विधि होगा। तो अब उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे आखिर तोड़ेगा? कुछ तो नियम बनाया होगा ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। एक तरफ रेशनल फंक्शन, या तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी लिख सकते हो, रेशनल फंक्शन। एक तरफ लिख देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अपने से एग्जांपल ले लेके बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए पहला में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है। ऊपर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है। नीचे में देखना है, बक्सा में देखना है, बक्सा के बाहर कितना पावर, एक पावर। तो एगो सिंगल कांस्टेंट देना है, एगो सिंगल कांस्टेंट मतलब ये, और बटे में जिसके लिए कांस्टेंट दिए उसी को नीचे लिखना है, एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। प्लस देखिए बक्सा के बाहर देखना है, पावर कितना है 1, पावर कितना है 1। तो एक अदर कांस्टेंट देना है, ए दिया गया तो बी, और बटे में क्या है एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। 3 को लेके बताते हैं दूसरा नंबर। जैसे मान लीजिए 3x - 1 है और डिवाइडेड बाय क्या है, तो x - 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही ना है, x - 3। तो इसको पार्शियल कैसे तोड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले बाहर में, ऊपर में कुछ भी है उससे मतलब नहीं, नीचे देखना है, नीचे देखना है। ब्रैकेट के बाहर कितना पावर है, सिंगल पावर, तो सिंगल कॉन्स्टेंट और बटे में एक्स ई को लिख देना है, x - 1 प्लस बाहर में पावर कितना है 1, सिंगल पावर है तो सिंगल अदर कांस्टेंट ये दिया गया तो ऊपर बी, अब बटे में किसके लिए कांस्टेंट दिया, x - 2 के लिए, तो x - 2 को नीचे लिखना प्लस, फिर देखना पावर कितना है 1, तो एक अदर कांस्टेंट, तो ये भी हो गया तो ऊपर सी डाल दीजिए। किसके लिए लिख रहे हैं, x - 3 के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब टाइप दोनों का सेम ही है, केवल हम लोग को पावर देखना है और एक कांस्टेंट दे देना है, बटे में उसी को लिखना है। मतलब सिंगल पावर के लिए सिंगल कांस्टेंट, इतना ही याद रखना है। अगला ये तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, बाहर से अगर पावर 1 से ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए 3x - 1 और डिवाइडेड बाय क्या है, तो x + 2 का स्क्वायर। अगर बाहर में देखिए 1 से ज़्यादा पावर हो, यहाँ तक क्या था 1 था, यहाँ क्या आ गया 2, तो अगर 1 से ज़्यादा रहे, 1 से ज़्यादा रहे अगर पावर बाहर में, ऊपर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, 1 से ज़्यादा तो क्या करना है, तो इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या करना है, a बाय देना है, बाय जो है उसी को लिखना है, x + 2 के पावर में क्या करना है 1, फिर प्लस देना है एक अदर कांस्टेंट b बाय x + 2 के पावर में देना है। देखिए यहाँ पर 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। उसी तरह मान लीजिए 3 तक रहता तो एक और बढ़ते हैं, प्लस में c बाय x + 2 के पावर में 3। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बाहर से अगर पावर रहेगा 1 से ज़्यादा तो। मान लीजिए अब सिंगल डबल मिक्स करके आप लोगों को देते हैं, सिंगल डबल मिक्स कर देते हैं। सिंगल डबल मिक्स कहाँ है, तो x बाय x + 2 इंटू एक्स - 1 का स्क्वायर इंटू में dx। देखिए इसमें सिंगल भी है और डबल भी है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। देखिए ब्रैकेट के बाहर कितना पावर, सिंगल, तो एगो सिंगल कांस्टेंट देना है और बटे में क्या है x + 2, फिर प्लस। देखिए यहाँ पर क्या है, डबल पावर है, बाहर से डबल है, बाहर से क्या है डबल, तो कुछ नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक कांस्टेंट हो गया तो एक अदर कांस्टेंट b बाय x - 1 के पावर में कितना 1 प्लस एक अदर कांस्टेंट देना, तो b हो गया तो ऊपर c दीजिए, बटे में
क्या है x माइनस टू, मतलब x माइनस वन। अब इसका पावर यहाँ 1 दिए तो यहाँ क्या कर देंगे 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ 3 तक रहता तो एक वो और बढ़ते, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आइए पाँचवा, बस इतना ही लास्ट है, लास्ट बता देते हैं। क्या है x बाय x माइनस वन और इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में dx, ठीक है। तो इसको कैसे पार्शियल तोड़ेगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ नॉट फैक्टोराइज होना चाहिए, नॉट फैक्टोराइज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा, माइनस वन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा तो यहाँ बताते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा तो यहाँ पर वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सिंगल में फिर आ जाएगा, सिंगल ये भी सिंगल, तो यहाँ पर फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसको फैक्टर नहीं कर सकते हो आप। तो याद रखिएगा अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा हो तो देखिए सिंगल पावर के लिए सिंगल कांस्टेंट देते हैं बटे में एक्स माइनस वन। अब अंदर से पावर एक्स का डबल पावर, देखिए यहाँ एक्स का सिंगल था, एक्स का क्या है डबल, तो अंदर से अगर पावर रहेगा, अगर अंदर से पावर रहेगा, अंदर से बाहर नहीं अंदर में रहेगा अगर पावर, तो क्या करना है प्लस एक वो कांस्टेंट पड़ गया तो एक अदर कांस्टेंट देना है, उसके साथ एक्स लगा देना है और प्लस एक अदर कांस्टेंट देना है, बटे में जो रहेगा नीचे उसी को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे मान लीजिए एक और हम बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वन और इंटू में मान लीजिए एक्स प्लस वन रहेगा और इंटू में एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस नहीं प्लस रहेगा, तब माइनस रहेगा तो फैक्टराइज होकर सिंगल में आ जाएगा, नहीं फैक्टर नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तो देखिए सिंगल पावर के लिए एक सिंगल कांस्टेंट बटे में एक्स माइनस वन प्लस फिर सिंगल पावर तो सिंगल कांस्टेंट बटे में एक्स प्लस वन। अब प्लस लिखना है, जो नीचे उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखे। अब क्या करना है, एक वो कांस्टेंट हो चुका है तो एक अदर कांस्टेंट, तो बी तक चल गया तो ऊपर सी डालना है, उसके बाद एक्स और प्लस में एक अदर कांस्टेंट डी डाल देंगे। ये सब बात समझ में आ गया। अब आइए हम लोग, अगर इतना आपको क्लियर हो गया, अगर इतना समझ में आ गया, पहले क्या क्या देखें हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। बाहर से सिंगल पावर तो सिंगल कांस्टेंट बटे में उसी को लिखना है, बाहर से डबल पावर ट्रिपल पावर अगर उस तरह से रहेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अंदर से डबल पावर, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से डबल पावर रहेगा तो अंदर से डबल पावर और फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। तो अंदर से पावर के लिए क्या करते हैं, वो कांस्टेंट उसके साथ एक्स और प्लस में सी। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो 60% आपका क्लियर हो गया, बाकी 40% हमारे साथ क्वेश्चन बनाते समय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन जो बताएंगे ना वो टाइप वाइज बताएंगे, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि हम मतलब सीरियल वाइज बताएंगे, नहीं सीरियल वाइज हम नहीं बताएंगे, हम टाइप वाइज बताएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, हमको भी समझाने में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट कर देते हैं टाइप वाइज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा, जो इंटीग्रेशन के अंदर में उसको क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या दिया गया है, एक्स बाय एक्स प्लस वन और इंटू में क्या है एक्स प्लस टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसको इसमें पार्शियल लगाना है। तो पार्शियल कैसे लगाओगे, तो ऊपर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है, नीचे में देखना पावर, ब्रैकेट के बाहर कितना पावर सिंगल, तो एक वो सिंगल कांस्टेंट देना, अभी पीछे सिखाए थे, और बटे में उसी को लिखना है एक्स प्लस वन, फिर प्लस देखिए इसका पावर देखना तो कितना है पावर 1, तो एक सिंगल अदर कांस्टेंट ये पड़ गया तो बी, और बटे में किसके लिए कांस्टेंट दिए एक्स प्लस टू के लिए, तो एक्स प्लस टू लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो एक्स बाय एक्स प्लस वन और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, यही ना होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने हम सिखाते हैं, हाँ आप जान रहे हो वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 हो और प्लस में 1/3 हो, अगर नीचे में दो अलग अलग हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का गुना। हाँ आप 6 एलसीएम निकालोगे वो बात सही है, लेकिन हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, 2 × 3। अब ये बोलेगा 1 बोलेगा मेरे पास 2 है तो कुछ अलग चीज़ दे दो, तो 2 है तो क्या लेगा 3 ले लेगा, प्लस ये 1 बोल रहा है क्या चीज़, मेरा पास 3 है तुम कुछ अलग चीज़ दे दो तो क्या हो जाएगा 2, ये सही ना हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 5 और बटे में 6, तो इससे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ समझना है कैसे एलसीएम लेंगे इसको। तो दो अलग अलग है तो दोनों को गुना में एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये है तो ये बोल रहा मेरा पास एक्स प्लस वन है तो कुछ नया चीज़ दे दो, नया चीज़ क्या जाएगा एक्स प्लस टू चल जाएगा, और प्लस बी बोल रहा है मेरा पास एक्स प्लस टू पहले से है तो कुछ नया दे दो, तो नया क्या जाएगा एक्स प्लस वन चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, एक्स बराबर ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल यूज किए एक काट गया नीचे तो इक्वेशन 1 मान लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, तो पुट करना है, पुट
मतलब ये जो ए हम लोग ए और बी माने इसका मान निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है, एक बार ए के नीचे जाना है, ए के नीचे जाना है, इसको जीरो से इक्वेट करना है। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो। तो एक्स बराबर कितना है? -1। तो पुट करना है एक्स बराबर कितना? -1। किस में? तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करिए, तो -1 इज इक्वल टू, मतलब जहाँ जहाँ एक्स के जगह -1 पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1। तो ए इंटू -1 और प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पर -1 रखोगे तो -1 + 1 क्या हो जाए? 0। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो प्लस में 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए लिख ही देते हैं। तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? ए इंटू 2 - 1 यानी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बराबर कितना आ गया? -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, एक बार बी के नीचे जाइए, बी के नीचे जाइएगा, उसको 0 से इक्वेट करिएगा। तो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना है? -2। मतलब एक बार क्या पुट करना है? पुट x बराबर -2। मतलब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ए के नीचे जाके इक्वेट करेंगे तो यही मिल रहा है, बी के नीचे जा रहे हैं, इसको इक्वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर रखिए -2 और इंटू इज इक्वल टू क्या हो? ए इंटू, हाँ देखिए अगर यहाँ -2 रखोगे तो -2 + 2 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 खत्म हो जाएगा। तो 0 को प्लस में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी है तो बी इंटू -2 + 1 क्या हो जाएगा? तो -2 प्लस में 1। तो यहाँ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 खत्म है, तो b इंटू -2 + 1 यानी -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर b बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए के नीचे जाइए और 0 से इक्वेट करिए तो ये मिल जाएगा, बी के नीचे जाइए और 0 से इक्वेट करिए तो बी मिल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? ए और बी का मान यहाँ पर पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो लेट x/x + 1 और इंटू में क्या है? x + 2, यही ना है, इज इक्वल टू ए का मान यहाँ पर पुट करिए तो क्या हो जाएगा? -1/x + 1 और प्लस बी के जगह क्या है? 2। तो 2 का मान यहाँ पर पुट करिएगा तो हो जाएगा 2/x + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देना है? तो देखिए ए और ए बराबर है, मतलब सेम चीज़ है, ए और ए सेम चीज़ है, और ये है इसके बराबर। तो क्या इसके जगह पर ये चीज़ लिख सकते हैं? और हाँ, अगर इसके जगह पर आप ये चीज़ लिख सकते हो तो क्या ये और ए सेम चीज़ है, तो इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, तो क्या ये और ये सेम नहीं है? तो क्या अगर ए इसके बराबर है तो क्या इसके जगह पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब क्या करते हैं? नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? इसके जगह पर क्या हम लोग लिख दे रहे हैं? ए चीज़ लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, तो -1/x + 1 और प्लस 2/x + 2 और इंटू में क्या हो जाएगा? तो dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब अभी तक हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि 1/x तो log x, 1/z तो log z, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी रहेगा ना, कोई कांस्टेंट, तो log होता है log। अब जो रहेगा उसी को लिखना है। प्लस यहाँ पर क्या है? से प्लस नहीं, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? log, नीचे में जो रहेगा सिंगल पावर अगर रहेगा तो z + c, मतलब नीचे में सिंगल पावर तो log, बस यही याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस बाहर निकाल दीजिए, नीचे में सिंगल पावर तो log हो जाएगा। क्या दिया गया? नीचे में x + 1 प्लस 2 को बाहर निकालिए, 2 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा। अब 1 कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 1/x का क्या होता है? log होता है, और x + 2 अब प्लस में c। तो आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा, तो करना क्या है? तो आपको log का प्रॉपर्टी हम बताए थे, वही काम यहाँ पर करना है। कैसे करोगे तो अभी बता रहे हैं। जैसे m log n रही तो क्या करना? पावर को आप चढ़ा भी सकते हो, उतार भी सकते हो। तो log n के पावर क्या हो जाएगा? m। तो यही काम करना है। तो 2 को ऊपर चढ़ा दीजिए, प्लस log क्या हो जाएगा? log x + 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 2 और प्लस में c। अब देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी और भी पढ़े हैं, log m प्लस में अच्छा माइनस वाला बताते हैं। log n क्या होता है? log m और बटे में n, माइनस में एक साइन होता है, बटे में भी एक साइन, तो माइनस वाला बटा में टूटता है, प्लस वाला इंटू में टूटेगा। जैसे यहाँ प्लस रहेगा तो वो इंटू में टूटता है, क्योंकि इंटू में भी 2 साइन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो जिसके आगे प्लस रहता है उसको m बोलते हैं, जिसके आगे माइनस रहता है उसको क्या बोलते हैं? n। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ इसको बोलेंगे m, इसको बोलेंगे n। तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log m/n। तो m की जगह क्या है? x + 2 का होल स्क्वायर बाय n की जगह क्या है? x + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में c। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें एक बात बता देते हैं कि अगर ये चाहो फॉर्मूला वाला से तो उससे भी बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ठीक है, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो, पीछे फॉर्मूला पढ़े हो ना 1/x² - a², तो उससे भी आप बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 7.4 में फॉर्मूला बताए थे उससे।
और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसके लिए यहाँ पर पार्शियल से बनाएंगे। तो इसको करना क्या है, एक्स स्क्वायर है और माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ 3 का स्क्वायर इंटू में क्या है dx। पार्शियल तभी लगेगा जब दो बक्सा दिखेगा, तो यहाँ बक्सा तो दिख नहीं रहा था। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 3 इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पार्शियल लगाएंगे तो क्या करना, लेट जो दिया गया रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर में 1/x-3 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या करना है, देखिए सिंगल पावर तो एक सिंगल कांस्टेंट और बटे में उसी को लिखना है x-3 प्लस एक, देखिए बाहर में कितना पावर सिंगल, तो सिंगल के लिए सिंगल कांस्टेंट और बटे में उसी को लिख देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 1 क्या हो जाएगा x-3 इंटू में x प्लस 3 यही ना होगा इज इक्वल टू, देखिए नीचे में अलग अलग, तो अलग अलग मतलब दोनों को गुना करके लिखना है x प्लस 3। अब ये बोलेगा मेरा पास x-3 है, कुछ नया चीज़ दे दो, तो नया क्या आ जाएगा x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b इंटू ये बोल रहा है मेरा पास x प्लस 3 पहले से है, तो कुछ नया दे दो, तो नया क्या आ जाएगा x-3 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला कैंसल, तो इसको एक लाइन क्यों लिखें, डायरेक्ट इसी को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग लिख लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर दीजिए, तो एक बार पुट करना है, एक बार a के नीचे जाना है, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाए, 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर 3, तो पुट x बराबर क्या करना है 3, किस में, इक्वेशन 1 में। तो चलिए पुट करिए, तो यहाँ x है नहीं, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इंटू यहाँ पर 3 रखिए, तो 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इंटू में 3 + 3 यानी 6, तो हमको निकालना a, तो देयरफॉर ये बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर डिवाइड में, तो 1/6। अब क्या कर दीजिए, एक बार पुट करना है, b के नीचे जाना है, इसको 0 से इक्वेट करना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3, तो पुट x बराबर -3 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे -3 + 3 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, और b इंटू में क्या हो जाएगा, तो -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू में -3 माइनस में 6, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए b चाहिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/-6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस में 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इसमें। तो हम क्या करते हैं ना, ये चीज़ ये से a और सेम है और ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह पर a चीज़ लिखेंगे, तो क्या हम लोग मान पुट करके ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए अब हम बार बार उतना नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट लिखते हैं ना, y बराबर इंटीग्रेशन और मान पुट के करके ही लिख दे रहे हैं, तो 1/6/x-3 और प्लस b का मान कितना है -1/6 और बटे में x + 3 और इंटू में क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो 1/6 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो 1/x नीचे में सिंगल पावर का लॉग होता है, log x-3। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/6 को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 1/6 अब log कुछ नहीं तो 1, तो 1 सिंगल पावर, तो क्या होगा log x + 3 और प्लस में c। तो आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा, तो करना क्या है 1/6 कॉमन ले लीजिए, तो 1/6 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा log x-3 और माइनस में log क्या होगा x + 3 और प्लस c, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं log m - log n का प्रॉपर्टी क्या होता है, log m के जगह क्या है x-3, तो x-3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x + 3 और प्लस में c, log m - log n, log m/n होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट टाइप वाइज चल रहे हैं हम लोग, तो लेट 3x - 1 और डिवाइडेड बाय क्या है x - 1 इंटू में क्या है x - 2 और इंटू में x - 3 इज इक्वल टू क्या करना है a बाय सिंगल पावर के लिए सिंगल कांस्टेंट और बटे में x - 1। फिर देखिए फिर सिंगल पावर, तो एक सिंगल अदर कांस्टेंट और बटे में उसी को लिखना है x - 2 प्लस देखिए फिर सिंगल पावर, तो एक सिंगल कांस्टेंट अदर कांस्टेंट और बटे में उसी को लिखना है, तो x - 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एलसीएम लेते हैं, तो 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 यही ना होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम तो जब अलग अलग रहता है ना, अलग अलग, तो सबको गुना करके लिखते हैं x - 1 इंटू x - 2 इंटू में क्या हो जाएगा x - 3, ठीक है। अभी बोल रहा है ए बोल रहा है कि मेरा साथ x - 1 है, कुछ नया दे दो, तो नया कौन कौन जाएगा, जिसे आपको सिखा देते हैं हम एलसीएम, मतलब भिन्न का जोड़, जैसे 1/2 है, 1/3 है और प्लस 1 क्या है 5 है, ठीक है। तो क्या करना है, सबको गुना करके लिखना है, 2 3 इंटू 5, या तो फिर आप एलसीएम भी लोगे तो यही आएगा,
5 3 15 दूनी 30, यही ना आएगा। तो ये 1 बोल रहा है मेरा पास 2 है, तो क्या आएगा नया, मतलब 5 3 15 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 बोल रहा मतलब 1 बोल रहा है मेरे पास 3 है, तो कुछ नया दे तो नया क्या क्या जाएगा 5 और 2, मतलब 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, प्लस इस ये बोल रहा है मेरे पास 5 है, तो क्या क्या जाएगा 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 3 2 6। इसी तरह करते हैं हम लोग, तो वही काम यहाँ करना है। इसके पास x-1 है, तो क्या जाएगा x-2 जाएगा और x-3 जाएगा, प्लस b इंटू ये बोल रहा है मेरे पास x-2 है, कुछ नया दे तो क्या क्या जाएगा x-1 और x-3, प्लस c बोल रहा है x-3 है, तो क्या क्या जाएगा x-1 और x-2, तो x-1 और इंटू में क्या हो जाएगा x-2, यही ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे का कैंसिल कर देते हैं, तो इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, नीचे में लिखें उससे अच्छा वहीं मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, पुट करना होता है, पुट एक बार एक के नीचे जाइए, 0 से इक्वेट करिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो पुट x बराबर 1, इसमें पुट करिए तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करोगे a इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 और 1 माइनस में 3, यही ना होगा। अब यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर रखोगे 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्लस में 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए लिख देते हैं। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 विथ कैंसल, तो ये बराबर कितना आ गया 0 नहीं 1, क्यों, क्योंकि डिवाइड में जाके काटा है, डिवाइड में जाके तो बचेगा 1 ही ना, तो देयरफॉर ये बराबर 1 आ गया। अब क्या करना है, तो एक बार क्या करना है b के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, तो पुट 0 से इक्वेट करोगे x बराबर 2, तो x बराबर क्या करना है 2 करना है, तो चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर पुट करिए तो b इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और इंटू में 2 माइनस में 3, तो यहाँ क्या होगा 3 2 6 माइनस 1 यानी 5 इज इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 1 यानी 1, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा -5, यही ना होगा। अब क्या कर दीजिए, एक बार पुट कर दीजिए, पुट c के नीचे जाइए 0 से इक्वेट करिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो पुट करना है x बराबर 3 किस में इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर हुए तो डायरेक्ट हम सोल्यूशन करते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे 3 माइनस 3 0, तो समथिंग 0, 3 माइनस 3 0, तो पूरा हो जाएगा 0, यहाँ पर पुट करिए तो c इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और इंटू में 3 माइनस में 2, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू में 2 इंटू में 1, तो यहाँ 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में तो कट जाएगा, तो देयरफॉर c बराबर क्या हो जाएगा 4, ये ना होगा। अब क्या कर दीजिए, इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये इसके बराबर है, तो क्या इसके जगह पर ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, तो चलिए मान पुट करके डायरेक्ट लिखते हैं। नाउ i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a का मान कितना है 1 बाय x माइनस 1 प्लस b का मान कितना है -5 बाय x माइनस में 2 प्लस c का मान कितना है 4, तो 4 बाय क्या हो जाएगा x माइनस 3, यही ना होगा, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो नीचे में सिंगल पावर तो लॉग होगा, लॉग x माइनस 1, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है क्या, नहीं सही है सही है, तो लॉग x माइनस 1 और यहाँ पर क्या है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 5 लॉग x माइनस में 2, नीचे में सिंगल पावर प्लस 4 को बाहर लाइए तो 4 और 1 बाय सिंगल x का सिंगल पावर तो लॉग हो जाएगा लॉग x माइनस 3 और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं, तो ये भी उसी तरह बनेगा, लेट x बाय, इसको जल्दी बना देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस में क्या है 3 इज इक्वल टू, कैसे तोड़ेगा सिंगल पावर, ऊपर में कुछ भी उससे मतलब नहीं, सिंगल पावर के लिए सिंगल कांस्टेंट किसके लिए दिए, इसके लिए x माइनस 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सिंगल पावर है तो सिंगल कांस्टेंट और बटे में उसी को देना है, प्लस फिर देखिए पावर क्या है सिंगल, तो सिंगल कांस्टेंट और बटे में उसी को लिख देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में क्या होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम सिखा दिए पीछे, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस में 3 डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 नहीं होगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, पीछे जैसे एलसीएम लिए थे उसी तरह यहाँ सेम एज इट इज है, ठीक है। तो ये बोल रहा मेरे पास है तो नया दे दो, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 चल जाएगा। पी बोल रहा है क्या मेरे पास एक्स माइनस 2 है, तो क्या क्या जाएगा एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स माइनस 3। सी बोल रहा है मेरे पास एक्स माइनस 3 है तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 चल जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, नीचे नीचे कैंसिल, तो इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों एक लाइन बढ़ाएं, तो क्या करना है, एक बार पुट करना है, यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। ए के नीचे जाना है, इसको 0 से इक्वेट करना है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 पुट करिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस 2 और इंटू में 1 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 1 पुट करोगे 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो प्लस में 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 और इंटू 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ये इधर हो जाएगा, तो हम लोग को चाहिए ए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 है इधर, तो ए बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, एक बार बी के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, पीछे का जैसा ही। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी 0 समथिंग 0 हो जाएगा। बी इंटू क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 और इंटू 2 माइनस 3। अब इधर रखोगे तो 0, 0 को प्लस में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, तो देयरफॉर यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा -2। अब एक बार सी के नीचे जाना है, इसको 0 से इक्वेट करना, तो पुट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, 0 से इक्वेट करोगे 3 ही आएगा, तो यहाँ पर पुट करिए 3, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पुट करोगे 3 माइनस 3 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर भी 0 होने वाला है, तो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा सी इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, ये ना होगा। तो 3 इज इक्वल टू सी इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी 1, तो 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, मतलब सी का मान क्या आ गया 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आखिर इसके बराबर है, ए और ए सेम है, फिर से देखना है, ए और ए इक्वल है और ये और ये चीज़ सेम है, तो इसके जगह पर अगर ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो मान पुट करके ही हम लोग लिख देते हैं। तो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ए का मान पुट कर दीजिए, तो 1/2/x-1 किस में पुट करना है, इसमें ऊपर में, इसमें, तो क्या हो जाएगा प्लस, बी के जगह क्या है -2/x-2 और प्लस सी के जगह कितना आया 3/2/x-3 इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट इसको हम लोग आसानी से तो कर ही सकते हैं। चलिए 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, नीचे में सिंगल पावर है तो log होगा x-1 -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बाहर आ जाएगा log, नीचे में सिंगल पावर log x-2 प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, नीचे में सिंगल पावर log x-3 अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होना, बक्सा नहीं दिख रहा, बक्सा मतलब ब्रैकेट वाला टर्म तो नहीं दिख रहा, तो हम लोग इससे बनाएंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैसे करोगे, तो यहाँ पर बताते हैं x² प्लस 3x और प्लस में 2 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x और प्लस में x और प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या x + 2, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है प्लस में 1, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 2, यही ना होगा। तो यहाँ से x + 1 और x + 2 यही ना होगा। ये सब तो बचपन का है, आप लोग इसको फैक्टराइज कर लोगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, 2 आया इस प्रकार से तोड़ना है, ताकि जोड़ने घटाने के बाद, तो जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए और इसका मल्टीपल गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का आना चाहिए। तो देखिए 2 × 1 = 2 आ जा रहा है, 2 × 1 = 2 आया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो इसी तरह से ये सब तो आपको आता होगा। तो इसको क्या कर देंगे x + 1 और इंटू में क्या हो जाएगा x + 2 इंटू में dx। कैसे लिखें समझ में आया, गुना करके देखिए यही वाला आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो लेट 2x अपॉन x + 1 और इंटू में क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल टू, आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिंगल पावर तो सिंगल कांस्टेंट और बटे में x + 1, पहला टाइप चल रहा है अभी। देखिए सिंगल पावर तो सिंगल कांस्टेंट, अभी बाहर से डबल पावर वाला हम लोग नहीं देखे हैं, अंदर से डबल पावर वाला नहीं देखे हैं। अब इसको क्या कर दिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2x अपॉन क्या हो जाएगा x + 1 इंटू में क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल टू, ये नीचे में एलसीएम लेंगे तो x + 1 और इंटू में x + 2। ये बोल रहा है मेरा पास x + 1 है, कुछ नया दे दो तो नया क्या आ जाएगा x + 2 चल जाएगा। बी बोल रहा है मेरा पास x + 2 है, कुछ नया दे दो तो नया क्या आ जाएगा x + 1 चल जाएगा, यही ना। नीचे वाला कैंसिल, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पुट करना है, पुट ए के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो टाइप वाइज बताने से यही फ़ायदा हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बन रहा है। तो पुट x बराबर -1, तो इसमें पुट करिए -1, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 × -1 इक्वल टू, यहाँ पर -2 मतलब -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा a × -1 प्लस में 2, यहाँ -1 रखोगे -1 + 1 0 इंटू समथिंग, 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जा रहा है -2 इक्वल टू क्या होगा, तो 2 - 1 यानी 1, तो ये × 1,
तो देयरफॉर यहाँ से ये बराबर कितना आया -2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, एक बार बी के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -2, तो पुट करना है यहाँ पर -2, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ -2 रखोगे, -2 + 2 0 खत्म, और यहाँ पर -2 रखोगे तो b इंटू क्या हो जाएगा -2 + 1, तो यहाँ -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसल, तो देयरफॉर b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर आ गया 4, b बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यही ना आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, और यहाँ पर पुट करके डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह क्या है -2 अपॉन x + 1, अब प्लस बी की जगह क्या है 4/x + 2, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। हम लोग केवल इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं ए वाला टर्म, और इसमें मान पुट करके, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो नीचे में सिंगल पावर है तो लॉग होगा, लेकिन -2 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1, और प्लस 4 को बाहर निकालिए, नीचे में सिंगल पावर तो लॉग हो जाएगा, और x + 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर पहले बाद में कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 6 तो नहीं देखेंगे क्योंकि 6 क्या आ जा रहा है, इम्प्रॉपर आ जा रहा है, ठीक है, तो 6 को नहीं देखते हैं, पहले टाइप वाइज करते हैं, तो टाइप वाइज हम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि टाइप थोड़ा अंदर से पावर है, तो टाइप लग रहा है आपका जो 5 नंबर में लिखाए थे वैसा, मतलब टाइप 3 का सवाल है। पहला होता है बाहर से सिंगल पावर, बाहर से डबल पावर या तो ट्रिपल पावर, मतलब बाहर से 1 को छोड़ के कोई भी पावर हो सकता है। हम ये अंदर से पावर लग रहा है, लेकिन यहाँ फैक्टराइज हो जा रहा है। फैक्टराइज अगर नहीं होता तब हम जो 5वां नंबर में बताए थे वो होगा, मतलब टाइप 3 का, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है, तो फैक्टराइज होगा अगर तो सिंगल में आ जाएगा, तो 2x - 3 डिवाइडेड बाय, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a² - b², a + b इंटू a - b, तो इसी तरह कर देंगे x + 1 इंटू x - 1, और 2x + 3 है तो रहेगा ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट, तो ये टाइप 1 का सवाल आ गया, तो पहले हम लोग टाइप 1 कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 2, तो टाइप वाइज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, और फास्ट भी बनता है, जैसे ही आप लोग देखते आ रहे हो x + 1 और इंटू में x - 1, इंटू में क्या हो जाएगा 2x + 3, यही ना होगा। अब क्या करना है, सिंगल पावर है तो सिंगल कांस्टेंट और बटे में x + 1, प्लस फिर सिंगल पावर तो सिंगल कांस्टेंट और बटे में, किसके लिए कांस्टेंट दिया, x - 1 के लिए, तो x - 1 प्लस सिंगल पावर है, x का सिंगल पावर बाहर से, तो सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा, और बटे में क्या है 2x प्लस में 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेते हैं, तो 2x - 3 बाय x + 1 इंटू x - 1, और इंटू में क्या हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम सभी को लिख दो क्योंकि सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा 2x + 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है मेरा पास है x + 1, कुछ नया दे दो तो नया चल जाएगा उसके पास, नहीं कि अब b इंटू ये बोल रहा है मेरे पास x - 1 है, कुछ नया दे दो तो नया चल जाएगा, x + 1 इंटू 2x + 3 प्लस c इंटू ये बोल रहा है मेरे पास 2x + 3 है, कुछ नया दे दो तो नेकी जाएगा, तो x + 1 इंटू में क्या हो जाएगा x - 1, गलत है, गलत क्या है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट देना है, ये तो c है ना, ये c है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा बहुत प्रेम से, इसी को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है, तो पुट करना है, पुट एक बार एक के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू -1 माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करोगे तो अब छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ a भी निकालना है, b भी निकालना है और c भी निकालना है। a इंटू यहाँ पर रखिए -1 तो -1 यही होगा, और इंटू में यहाँ पर रखना है तो 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं -2 और प्लस में 3, यही ना होगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 और -3 -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू -1 और -1 माइनस में 2 इंटू में 3 - 2 यानी 1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 इधर डिवाइड में 2 इंटू 1 यानी 2, तो 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/2, a का मान कितना आ गया 5/2। अब क्या करना है, एक बार b के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, तो पुट x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसमें रखिए 1, तो देखिए डायरेक्ट रखते हैं 2 इंटू 1 यानी 2, 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है 1 रखोगे, हाँ ये चीज़ 0 हो जाता है इसलिए इधर हम नहीं बताएं, इधर 0 हो जाता है ना टाइप 1 के सवाल में, जैसे यहाँ -1 रखते तो 0, -1 रखते तो यहाँ पर -1 रखते तो 0 हो जाता, तो इसलिए इधर नहीं बताएंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब इधर रखोगे अगर 1 तो 1 माइनस 1 0 तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू b इंटू क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। तो देयर फोर b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर है 5 2 जा 10 तो इधर आएगा डिवाइड में तो -1/10। इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। अब पुट कर दीजिए, इसमें रखोगे तो 0 आने वाला है। पुट x बराबर b के नीचे मतलब c के नीचे जाना है, उसको 0 से इक्वेट करना है। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और ये डिवाइड में आ जाएगा तो -3/2, मतलब पुट x बराबर -3/2 किस में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ना, तो चलिए लिख देते हैं 2 इंटू -3 और बटे में 2, यही होगा। और माइनस में 3, ये -3 है। अब इसमें देखो रखोगे तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग। फिर इसमें भी रखोगे तो देखिए -3/2 रखोगे 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सी इंटू -3/2 और प्लस में 1, तो लिख दीजिए -3/2 और प्लस में 1 इंटू में हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रखिए तो -3/2 और माइनस में 1 इस बार है। इसको सॉल्व करोगे 2 कैंसिल तो -3 और -3 क्या हो जाएगा माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो c इंटू में देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे हम। 2 यहाँ एलसीएम तो 2 और मतलब -3 और प्लस में 2 -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू इसमें भी करना है। कैसे करोगे तो देखिए -3 और -2 -5/2 आप लोग एलसीएम लेके देख लीजिए। ठीक है, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c और बटे में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यही ना होगा। अब इधर जाएगा गुना में, इधर क्या हो जाएगा गुना में जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भेज देते हैं तो देयर फोर c बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में 24 और बटे में क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा 5, तो c का मान भी हम लोगों का आ गया। अब ऐसा जब आ गया तो अब इसका हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं आसानी से, तो चलिए कर दीजिए। अब ना हो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दीजिए तो पुट कर दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर मान पुट करोगे तो डायरेक्ट इक्वेट करके लिख दीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 बाई x प्लस 1 और प्लस b का मान कितना है -1/10 और बटे में x -1 और प्लस c का मान कितना है -24 और अपॉन में 5 और बटे में क्या है 2x प्लस 3, यही ना है। और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या कर दीजिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए तो 5/2 log x प्लस 1 सिंगल पावर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log x -1 और -24 और अपॉन में 5 और log 2x प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि कभी भी x के पहले अगर सिंगल पावर x का सिंगल पावर के पहले अगर कभी भी कांस्टेंट रहता है तो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर से a और a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा पावर। चलिए टाइप 1 का एक ही को और बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या टाइप 2 का सवाल। ठीक है, मतलब जो बाहर से ज़्यादा पावर रहेगा 1 से ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर लग रहा है कि अंदर से पावर है, तो अंदर से पावर है तो bx प्लस c में टूटना चाहिए, लेकिन वैसा बात नहीं है। इसको फैक्टराइज, ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए बीच में प्लस रहता तो वैसा तोड़ना है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तो फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसको फैक्टराइज कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x बाय x प्लस 1 और इंटू में डायरेक्ट कर देते हैं x -2 इंटू x प्लस 2। समझ में आ गया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं लेट क्या दिया 5x अपॉन x प्लस 1 और इंटू में x -2 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू सिंगल पावर तो सिंगल कॉन्स्टेंट बटे में x प्लस 1 प्लस देखिए सिंगल पावर है तो सिंगल कॉन्स्टेंट बटे में x -2। आप भी इसी तरह लिखोगे। ठीक है, मतलब जो टाइप वाइज बता रहे हैं उसी तरह, ताकि आपको भी करने में आसानी लगेगा। ठीक है, सिंगल पावर के लिए सिंगल कॉन्स्टेंट और बटे में x प्लस 2। आप सब सोल्यूशन करोगे तो टाइप वाइज करोगे तो वहाँ पर एक वो क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह से 5x बाय एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा x -2 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू देखिए अलग अलग तो सबको लिखो गुना करके x -2 इंटू x प्लस 2। फास्ट क्यों लिखा रहा है क्योंकि टैप वाइज कर रहे हैं। a इंटू इसके पास x प्लस 1 है तो नया चल जाएगा तो x -2 और x प्लस 2 प्लस b के पास x -2 है तो नया आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। c के पास क्या है तो x प्लस 2 है तो x प्लस 1 जाएगा
और x माइनस में 2 जाएगा, यही ना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना पड़ता है, तो पुट करना पड़ता है। एक बार a के नीचे जाइए, उसको 0 से इक्वेट करिए, तो पुट x बराबर क्या हो जाएगा -1 इसमें रखिए, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा a इंटू -1 -2 -1 और +2 -1 और प्लस में 2, यही ना होगा। इधर रखोगे 0 -1 + 1 0 इंटू समथिंग 0 -1 + 1 0 इंटू समथिंग 0, तो -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू -1 -2 -3 इंटू में 2 -1 यानी 1। तो देखिए माइनस माइनस विथ कैंसिल, तो देयरफॉर a बराबर कितना आ गया 5 और बटे में e 3 उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो आ गया 5/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार b के नीचे जाइए, उसको पुट करिए 0 से, तो पुट x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये ना होगा। 2 इसमें पुट करिए, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 - 2 0 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक क्या जान पा रहे हैं कि टाइप 1 में क्या होता है ना, कि जीसी के नीचे को इक्वेट करोगे, जीसी के नीचे के इक्वेट करोगे तो वही वाला मान आ रहा है। फिर बी के नीचे के इक्वेट कर रहे हैं तो बी वाला मान दे रहा है, तो यहाँ पर पुट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू 2, तो 2 + 1 और इंटू में 2 + 2, तो 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू b इंटू 2 + 1 यानी 3 2 + 2 यानी 4, यही ना होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू b इंटू में 4 × 3 = 12, ये होगा। अब देयरफॉर यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 10 और बटे में 12, कटेगा तो काट दीजिए, 5 दूनी 10 6 दूनी 12, यानी ओवरऑल क्या आ गया 5/6, कोई दिक्कत नहीं। b बराबर 5/6। अब क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए x बराबर, इसके नीचे जाए 0 से इक्वेट करिए -2 हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर -2 रखोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -2 रखोगे तो -2 + 2 0 इंटू समथिंग, -2 + 2 0 इंटू समथिंग, खत्म। यहाँ पर रखिए तो c इंटू क्या हो जाएगा -2 + 1 और इंटू -2 -2, तो -10 इज इक्वल टू c इंटू -2 + 1 -1 -2 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 और ये जो +4 होगा नीचे डिवाइड आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, कटेगा तो देयरफॉर c बराबर क्या हो जाएगा 5/2, कट जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो माइनस में 5/2, तो इतना आ गया। अब क्या करना है, इसका मान यहाँ पर रख देना और इसको, ये जब सेम चीज़ है इसके बराबर तो इसके जगह लिख देना है, लिखने आता होगा। अब हम बता दिए हैं ना, y बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a की जगह क्या है 5/3 डिवाइडेड बाय क्या है x + 1 और प्लस b की जगह क्या है 5/6, तो 5/6 रख दीजिए और बटे में क्या है तो x - 2 है, प्लस c की जगह क्या है -5/2, तो -5/2 बाय x + 2 और इंटू में क्या है dx है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्ट, तो 5/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x + 1 नीचे में सिंगल पावर है, प्लस 5/6 बाहर, लॉग क्या हो जाएगा x - 2, सब कॉन्स्टेंट ऊपर वाला बाहर निकल रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/2 लॉग x प्लस में 2 और प्लस में c। तो ये हो गया आंसर, या तो फिर देखते हैं आंसर कहीं चेंजिंग किया क्या। हाँ सही है, इसी तरह से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टाइप 1। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 देखेंगे, उसके बाद इम्प्रॉपर वाला भी चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।